सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज हमारा हिंदुस्तान सूरवीरों की वीरता के लिए, सतियों के सत के लिए एवं देवी देवताओं के चमत्कारों के लिए पूरे विश्व में अग्रणी है। ऐसा ही एक करिश्मा दिल्ली की रहने वाली एक महिला के साथ हुआ। इस करिश्मे का एक एक शब्द सत्य है एवं शिक्षा प्रद है। वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त इसकी जान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। श्याम के प्यार में पागल हुई वो शाम दीवानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। प्यार करण वो लागी इससे, प्यार करण वो लागी इससे, अपने पुत्र समान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। दिल्ली की रहने वाली थी, दिल्ली में ही शादी हुई, ससुराल आ गई किंतु वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। बच्चे हो गए, बच्चे बड़े होने के बाद बच्चों की भी शादी हो गई, परंतु वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। लेकिन जब बुढ़ापा आ गया, चलने फिरने में असमर्थ हो गई, तो आखिरी बार वृंदावन गई और वहां से अपने लला की मूर्ति ले आई। वो अपने कृष्ण लला को कलेजे लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, कलाड लड़ा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, लाड लड़ा कर रखे। वो दिन में भाग के देखे, रात में जाग के देखे, कभी अपने कमरे से
शाम को झांक के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे। अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा रखती अपने लला का ध्यान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। जन्माष्टमी का दिन आया, दुर्भाग्य से बुढ़िया माई की तबीयत खराब हो गई। अपने बेटे बहू से बोली, बेटा मेरे लला को दूध से स्नान करा दो, माखन मिश्री का भोग लगा दो एवं चंदन खिसकर चंदन का लेप लगा दो। और आज इसका जन्मदिन है, इसके कपड़े भी बदल दो। एक साथ इतना सारा काम बेटे बहू को झंझट से लगने लगे, किंतु माँ की तबीयत खराब देख के बेमन से काम में लग गए। ऐसा पीछे कितना तो आगे जा। कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आनो है। कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आनो है। कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आनो है। थन को तम आवाहितो भव भो अग्ने तम सन्निधो भव भो अग्ने तम सुनिर्धो भव भो अग्ने तम सकलीकृतो भव। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ।
बोलो जय माता की, बोलो जय माता की। जो भी दर पे आए वो खाली ना जाए, सबके काम है करती, सबके दुख ये हरती। मैया शेरों वाली भर दो झोली खाली, मैया शेरों वाली भर दो झोली खाली। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, मेरी माँ, शेरों वाली पूरे करे अरमान जो सारे, पूरे करे अरमान जो सारे, पूरे करे अरमान जो सारे, पूरे करे अरमान जो सारे। देती है वरदान जो सारे, देती है वरदान जो सारे, देती है वरदान जो सारे, देती है वरदान जो सारे। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, लाटा वाली सारे जग को खेल खिलाए, सारे जग को खेल खिलाए, सारे जग को खेल खिलाए, सारे जग को खेल खिलाए। बिछड़ों को जो खूब मिलाए, बिछड़ों को जो खूब मिलाए, बिछड़ों को जो खूब मिलाए, बिछड़ों को जो दुर्गे बिछड़ों को जो खूब मिलाए। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, शेरों वाली जोता वाली उच्चे मंदिर वाली शेरों वाली। प्रजो अजायत त्रोकालोकार्गलयन्न ओम नारायणाय स्वाहा। ओम जगृतेन हविषा देवाजनमदन्वरा वसन्तो सासीडाय ग्रीष्ममहासरद्भवेः। ओम नारायणाय स्वाहा। हृदये सुबुद्धे श्रद्धा सदा हर विष्णु धाता, ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको जिस दिन सेवत, मैया जी को जिस दिन सेवत, हर विष्णु धाता, ओम जय लक्ष्मी माता। उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जगमाता, मैया तुम ही जगमाता। सूर्य चंद्रमा
की आरती जो कोई नर गाता, मैया जो कोई नर गाता, पूर आनंद समाता, आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत, मैया जी को निस दिन सेवत, हर विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत, मैया जी को निस दिन सेवत, हर विष्णु दाता। ओम जय लक्ष्मी माता। सखी रात शाम सपने में आए, अरे रात शाम सपने में आए, मेरे धैया पी गए मेरे धैया, हाँ धैया पी गए जय संतोषी माता, मैया संतोषी माता, अपने सेवक जन की, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता, मैया संतोषी माता, अपने सेवक जन की, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता। सुंदर चीर सुनहरी माधारण की हो, मैया धारण की नो, हीरा पन्ना दमके, हीरा पन्ना दमके, तन श्रृंगार लीनो। जय संतोषी माता।
संतोषी माता। स्वर्ण सिंहासन बैठी चवर ढूंढे प्यारे, मैया चवर ढूंढे प्यारे। धूप दीप मधुमेवा, धूप दीप मधुमेवा, भोग धरे न्यारे, जय संतोषी माता। गुड़ और चना परम प्रिय तामी संतोष किए, मैया तामे संतोष किए। संतोषी कहलाई, संतोषी कहलाई, भक्तन विभव दिए, जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानती आज दिवस सोही, मैया आज दिवस सोही। भक्त मंडली छाई, भक्त मंडली छाई, कथा सुनत मोही, जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, मैया मंगल ध्वनि छाई। विनय करे हम सेवक, विनय करे हम सेवक, चरणन शिर नाई, जय संतोषी माता। भक्ति भावमय पूजा अंगीकृत कीजे, मैया अंगीकृत कीजिए। जो मन बसे हमारे, जो मन बसे हमारे, इच्छित फल दीजे, जय संतोषी माता। दुखी दरिद्री रोगी संकट मुक्त किए, मैया संकट मुक्त किए। बहुधन धान्य भरे घर, बहुधन धान्य भरे घर, सुख सौभाग्य दिए, जय संतोषी माता। ध्यान धरे जन तेरा मन वांछित फल पायो, मन वांछित फल पायो। पूजा कथा श्रवण कर, पूजा कथा श्रवण कर, घर आनंद आयो, जय संतोषी माता। शरण गहे की लज्जा रखियो जगदम्बे, मैया रखियो जगदम्बे। संकट तू ही निवारे, संकट तू ही निवारे, दयामयी अम्बे, जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानती आज दिवस सोही, मैया आज दिवस सोही। भक्त मंडली छाई, भक्त मंडली छाई, कथा सुनत मोही, जय संतोषी माता। संतोषी माँ किसिया नाम में सब जग जानी, करम प्रणाम योग सुख पानी। सारा संसार सीताराम देखिए, सबको राम समझ कर उस पर बैर भाव नहीं रखिए।
किसी भी जीव की हत्या नहीं कीजिए। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। आप स्कूल में लिखा देखते हैं, कॉलेज में लिखा देखते हैं, जहां कहां लिखा देखते हैं, अहिंसा परमो धर्म। और रामायण में भी बताए बाबा कि परम धर्म सुनते देने चले हिंसा, अपर निंदा सब लगन गणिसा। अहिंसा परम धर्म है। आप भूखे रहने को टाइम आपने किसी जीव को पैदा नहीं कर दिया, आपने किसी की भलाई नहीं कर दिया। आप 2 घंटा आंख मुंद करके बैठे, इसलिए किसी का उपकार आपका नहीं है। आप अपने ऊपर थोड़ा सा उपकार किया, थोड़ा सा। पूजा पाठ करना भी न तो पहली भक्ति है, न दूसरी भक्ति है, न तीसरी भक्ति है, न चौथी भक्ति है, ये 5वीं भक्ति। मंत्र जाप और दिन विश्वासा, 5वीं भक्ति देव पर बसा। मंत्र जाप पूजा पाठ करना ये 5वीं भक्ति है जो वेद में प्रकाशित है। नवना भक्ति के अंदर इसको बताया गया है। लेकिन प्रथम भक्ति संतन कर श्रद्धा, गोचर ममचित कथा प्रसन्ना। भगवान की पहली भक्ति है जो संतों की संगति में बैठी है। चितरना में जग हो रहा है, लेकिन चितरना का अभी भी 1-2 आदमी है जो नित्य रोज दारू पी रहा है, ये हमको पता है। यहाँ जग हो रहा है, वो दारू पी रहा है, उसको शर्म शायद नहीं होती है क्या? जो यहाँ जग हो रहा है, इसमें कितने लाख रुपया खर्चा गांव का हो रहा है, क्षेत्र का हो रहा है। एक आदमी नहीं खर्चा कर रहा है। गांव के कल्याण के लिए, क्षेत्र के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, धर्म की प्रवृत्ति के लिए, और वो नित्य दारू पी रहा है। आज भर उसको हम माफ कर दिया, आज भर हम उस आदमी को माफ कर दिया है। कल से अगर दारू वो पिएगा तो उसका परिणाम भोगने के लिए वो तैयार रहेगा। यह हो रहा है, पूरे गांव में गुंजायमान हो रहे हैं। यह सुबह से वेद मंत्र का उच्चारण हो रहा है और उसको दारू पीना नहीं पता है ना। कोई शायद आदमी जिंदा रहते हुए भी मुर्दा के समान, मरे हुए के समान, तो कौन सी बात है? अरे कम से कम अपने गांव के प्रति सोचो, समाज के प्रति सोचो, धर्म के प्रति सोचो। तो क्या तुम्हारा धर्म है? क्या तुम्हारा गांव की भलाई है? दारू पी लेना, हम लोग खैनी छोड़ाते हैं, सिगरेट छोड़ाते हैं, बीड़ी छोड़ाते हैं, गांजा छोड़ाते हैं, दारू छोड़ाते हैं। हजारों आदमी को छोड़ा करके छोड़ दिए हैं कि भाई कल्याण कीजिए। आप अगर दारू छोड़ देते हैं तो आपके परिवार का कल्याण हो जाएगा और समाज का कल्याण होगा। हम तो कल देखे यार, कल ही देखे थे जिस समय मंडप प्रवेश का कार्यक्रम हो रहा था, वहां एक आदमी श्राप करते थे। क्या हम समझते नहीं है तो दारू पिए हुए? क्या हमारे दिमाग में वो बात नहीं है? ये हमारे मंदिर श्री सचिव महोदय मंदिर से 50 फुट ये क्या कितना मेहनत हो रहा है जब में एक बच्चा का कितना परिश्रम कर रहा है जब में। अब दूसरा जो दारू पी लिया, पकड़ पकड़ करना शुरू करता, दारू पीने वाला हो गया। आज हमको क्षमा कर दिया गया, अरे कल से वो दारू पी करके आएगा तो हनुमान जी उसको क्षमा नहीं करेंगे। हनुमान जी नहीं करेंगे। अरे वो जग होंगे और उसके बाद वो ग्राम में सदा को भर देगा और उसी महिला को बुला करके बैठल उनको ललकारता था, विद्वानों को ललकारता था। जो कोई है जो हमसे साक्षात कर ले, लोग उसके डर से उसके सामने नहीं आते थे। सब जगह उसको विजय की माला पहना देते थे।
अंत में कबीर साहब की बारी आई तो कबीर साहब अपने जिंदगी में मसी कलम और कागज को छुए तक नहीं, मसी कलम और कागज को छुए तक नहीं कबीर साहब। एक अक्षर पढ़ा नहीं, लिखा नहीं थे लेकिन पढ़ा था। वो कबीर साहब के पास पहुंचा और कबीर साहब के पास पहुंचा और कहा आपसे हम सत्संग करेंगे, आप हमारे साथ साकार कीजिए। कबीर ने कहा जो पहले पढ़ा कि पहले समझा, पढ़ा कि समझा, समझा कि पढ़ा, पहले पढ़ा कि समझा कि समझा कि पढ़ा। उसकी आंखें खुल गई, वो पैर पर गिर गिरा, कहा बाबा आपने सच कहा, हम लोगों ने पढ़ा लेकिन समझा नहीं। पढ़ने की हद समझ है, समझन के हद ज्ञान, ज्ञान के हद हरि नाम है, यह सिद्धांत पूर्ण। हम पढ़ लिया समझाना क्या पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा और समझ लिया तो सब पढ़ लिया। आप अयोध्या जाइए, जितने भी विद्वान है अयोध्या में एक से विद्वान है, आप उनको पूछेंगे तो बाबा आपकी योग्यता क्या है, तो हाथ जोड़ के कहेगा सीताराम। क्या योग्यता है? सीताराम योग्यता है, क्योंकि सारे ग्रंथ वेद पुराण का निचोड़ है सीताराम, बस दो। ये सीताराम नाम जो है भगवान शंकर जितना जाप करते हैं, नाम जपत शिव अमर भयऊ, पढ़ा जरा मरा के संशय गयो। भगवान के नाम का जाप करते करते भगवान शंकर अमर हो, सुमरी पवन सुख पावन नाम अपने बस कर जाते। हनुमान जी महाराज राम नाम सुमिरन करते करते भगवान राम को अपने बस में कर दिए। भगवान राम कहते हैं कि जो मेरे लिए नाचता है उसके लिए हम नाचते, जो मेरे लिए रोता है हम उसके लिए रोते हैं, जो मेरी भक्ति करता है हम उसका काम करते हैं, जो मुझ पर समर्पित है अपने बाल बच्चों के साथ मेरी भक्ति में आनंद ले रहा है, हम उसका गुलाम बन जाते हैं। वो जैसे जैसे हमको नचाता है हम उसे होते हैं, क्योंकि भक्ति के बस में भगवान। तो उसके साथ नारा लगाएंगे, जय श्री राम, जय श्री राम। अभी गुरुदेव महाराज जी इसी में आकर के माल्य अर्पण करवाएं और सविता मिश्रा जी का माल्य अर्पण कर रहे हैं। सीमा देवी जी, इनके लिए जोरदार ताली सब लोगों से। बोलिए श्री रामचंद्र की, श्री हनुमान जी महाराज की। जोरदार ताली होना चाहिए। और अब आप लोग के बीच में मंच से सविता मिश्रा जी आप लोगों को राम कथा सुनाएंगे, रसा कथा रसा स्वागत करवाएंगे। सब लोग ध्यान पूर्वक से सुनेंगे, अपने आप लोग भी इनका इस प्रकार से स्वागत करें। बोले श्याम रामचंद्र की। तेरा नाम दयालु दया करो,
राम सो सोयागर ही सुजा रुद्र देह तजि नेह बस बानर भय हनुमान। यह इतना सुंदर शरीर है, भगवान का भजन नहीं करे, राम का नाम का उच्चारण ना करे, तो फिर इतना सुंदर शरीर को रखने से क्या फायदा? क्यों इस शरीर को रखना है? रुद्र देह तजि नेह बस बानर भय हनुमान। देवाधिदेव महादेव जो कैलाश के ऊपर निवास करते हैं, देवों के देव हैं, उन्होंने एक अधम शरीर को स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे। क्योंकि हमारे बजरंगबली ने स्वयं से कहा है, जब लंका गए विभीषण जी महाराज से मुलाकात हुई और उन्होंने पूछा आप कौन हो, अपना परिचय दो। ब्राह्मण भेष में हो, ब्राह्मण लगते नहीं, क्या साक्षात परमात्मा हमें दर्शन देने आए हुए हो? तो बताओ। हमारे बजरंगबली ने कहा, यदि मैं अपना नाम बता दूंगा, मेरा नाम तो अधम है, यदि कोई प्रातः काल उठकर मेरा नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन नहीं मिलता। कि प्रातः ले ही जो नाम हमारा, तेरी दिन काल न मिले ही हारा। यदि प्रातः काल मेरा नाम जो उच्चारण कर लेगा, उसको उस दिन भोजन ही प्राप्त नहीं होगा। ऐसा अधम शरीर को लेकर मैं आया हूँ। तो क्यों अधम शरीर को क्यों लेना स्वीकार किया? क्यों एक बंदर के रूप में अवतार लिया? क्योंकि भगवान राम की सेवा करनी है, हमें भगवान का सेवा करने का मौका मिलेगा। हमारे भगवान इस धराधाम पर लीला करने के लिए अवतार होंगे, तो इसीलिए हमें चलकर उनकी सेवा करनी है। तो अधम शरीर को भी धारण करके इस धराधाम पर आ गए भगवान की सहयोग करने के लिए। और अगला ही पंक्ति कहते हैं कि जानी राम सेवा सरस समझ कर भगवान की सेवा करने के लिए हमारे बजरंगबली का अवतार, रुद्रावतार बजरंगबली आए हैं। और पुरुषा ते सेवक है हरते हुए हनुमान। पुरुषा कौन है? ब्रह्मदेव। ब्रह्मा जी ने वृक्ष का शरीर को धारण किया, जामवंत जी महाराज बन करके आ गए इस धराधाम पर। क्यों? उन्होंने भी भगवान की सेवा करने के लिए इस धराधाम पर जन्म लिया। हमारे बजरंगबली कहते हैं, बजरंगबली जहां भी कथा होती है सबसे प्रथम आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। साक्षात देवता हमारे बजरंगबली हैं, पवन पुत्र हनुमान साक्षात देवता। जहां भी भगवान की कथा होती है सर्वप्रथम आगमन और सबसे अंतिम में वह प्रस्थान करते हैं। एक बार की बात है, हमारे प्रभु श्री राम स्वधाम गमन करने वाले थे। सबों से कहा कि हम स्वधाम चल रहे हैं, कौन कौन हमारे साथ चलने वाले हो? सारे लोगों ने कहा कि हम सभी आपके धाम को जाएंगे, आपके साकेत हम सभी लोग जाने वाले हैं, सभी लोग जाएंगे। हनुमान जी चुपचाप बैठे हुए थे। प्रभु श्री राम ने पूछा, हनुमान सभी लोग चलने की तैयारी में है, क्या तुम्हें नहीं चलना मेरे साथ? मेरा साकेत धाम तुम नहीं जाओगे? हनुमान जी ने कहा, प्रभु एक बात बताइए। कहा, क्या? कहा कि एक बात बताइए, आपके साकेत में आपकी कथा मिलेगी? वहां भगवान राम की कथा सुनने को हमें मिलेगा क्या? राम जी ने कहा, हनुमत वहां मैं स्वयं हूँ, मैं स्वयं रहूंगा, तो फिर मेरी कथा कहाँ? कहने का मतलब है कि भगवान
कि कथा स्वर्ग में नहीं होती, साकेत में नहीं होती, कहाँ होती है? इस धरा धाम पर होती है, इस मृत्युलोक में ही होती है। हनुमान जी हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु यदि आपकी कथा वहां नहीं मिलेगी तो मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। आपकी कथा यदि हमें वहां नहीं मिलेगी तो मैं वहां नहीं जाऊंगा। मैं इसी भारतवर्ष में रहूंगा, मैं इसी धरा धाम पर रहूंगा, मैं आपके साकेत नहीं जा रहा हूँ प्रभु। और कहते हैं कि कर जोरी राघव जी से, कर जोरी राघव जी से करिला बिनतिया है, करिला बिनतिया धार कर में रहबे नहीं जब हमारे सानिध्य में रहना चाहते हो, हमारे निकट में रहना चाहते हो, फिर यहाँ तो सर सुन नहीं पाते तो हाजिरी कट जाती है ना? आवाज लगाते हैं बच्चे लेकिन शिक्षक नहीं सुन पाते तो क्या होता है? हाजिरी कट जाती है। हम लोग देवालय में बैठे हुए, भगवान के मंदिर में बैठे हुए और भगवान तक आवाज नहीं लगेगी तो हाजिरी कटेगी कि नहीं? तो अपनी हाजिरी कटवानी नहीं है ना? यदि हाजिरी नहीं कटवानी है तो जोर से जयकारा बोलना पड़ेगा। बोले बजरंगबली की, महादेव की। भगवान का भजन, भगवान का जयकारा दिल खोल कर करिए। आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक सप्ताह का कथा श्रवण करेंगे। एक सप्ताह इस प्रांगण में हमें बैठना, इस देवालय में बैठना है और हमें कथा श्रवण करनी है। किस चीज की? रामचरितमानस की, रामायण की, है ना? क्योंकि वहाँ के जो पात्र महाराज सुग्रीव हैं कभी स्थिर होते ही नहीं, बोलते रहते हैं कब हमारा भाई बाली का भेजा हुआ दूध यहाँ आ जाएगा और हमें मार देगा, कभी स्थिर रहते ही नहीं, बिल्कुल पत्ते की भांति कांपते रहते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़े तो आप देखेंगे वृक्ष में बड़े सुंदर सुंदर पुष्प लगे होते हैं। सबसे सुंदर भाग यदि वृक्ष का होता है तो वह क्या है? पुष्प होता है। बहुत ही सुंदर देखने में लगता है, बड़ा ही सुंदर सुगंधित होता है और उससे फल भी हमें प्राप्त होती है। पहले फूल और उसके बाद फल। तो रामचरितमानस का फूल क्या है? रामचरितमानस का फूल है सुंदरकांड। बड़ा ही सुंदर चरित्र, हमारे वीर बजरंगबली का चरित्र से सुंदर कांड पूरा हुआ है, इसलिए उसका नाम ही सुंदर कांड रख दिया गया। क्या चलो फल क्या होगा? फूल तो सुंदर कांड, इसका फल क्या होगा? तो इसका फल लंका कांड है। जिसने जैसा कर्म किया भगवान ने उसे उस प्रकार उसे फल दिया है। वह फल कहाँ मिलेगा आपको? लंका कांड में। हमारे प्रभु ने जिसने जैसा कर्म किया उस अनुसार से हमारे प्रभु उसे फल देते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं से कहते हैं कि कर्मणा जायते जन्तु कर्मणेव विलीयते सुखं दुःखं स्वयं क्षेमं कर्मणेवाधिपद्यते। जो जैसा कर्म करता है उस कर्म के अनुसार उसे जीवन में फल मिलता है। जो हमारे भगवान हैं, किसने भी सुंदर तुलना किया है। हमारे भगवान को आप रसोइया समझ लो, महाराज समझ लो, कैसे
कोई अपने घर में जब कोई भोजन बनाने वाला महाराज रखता है, कोई भोजन बनाने वाला व्यक्ति रखता है, रसोईया रखता है, उसको कुछ देगा नहीं, चावल दाल सब्जी खीर के लिए दूध चावल चिन्नी कुछ नहीं दिया, मेवा मिष्ठान नहीं दिया, और कहा हमें आज खीर और मालपुआ का भोग लगाओ, तो लगेगा क्या? नहीं ना। हम रसोईया बाबा को जितना सामान देंगे उस अनुसार हमें खाने को देते हैं। बताती रोज रामायण, हमें रामायण सिखाती है क्या, हमें बड़ों के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, हमें अपने से छोटों से कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमें अपने माता अपने पिता से कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमें अपने पड़ोसियों से कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमें रामायण सिखाती है। हमारा निज धर्म क्या है, हमारा कर्म क्या है, हमें कैसा कर्म करना चाहिए, हमें कौन बताता है? रामायण सिखाती है, रामायण बताती है। एक भी चौपाई अपने जीवन में उतार ले तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। हमें रामायण जीना सिखाती है, हमें रामायण सब कुछ बताती है। इसलिए रामायण में कोई ऐसा प्रसंग, कोई ऐसा चौपाई नहीं है जिसमें हमारे जीवन जीने की कला नहीं हो, हमारे जीवन जीने की कला को नहीं बताती है, नहीं सिखाती है। ऐसा कोई चौपाई गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने नहीं लिखा। हर एक चौपाई में हमारे जीवन जीने का शिक्षा दिया गया है, कैसे हम जिएंगे, कैसे हम रहेंगे। वैसे भी भगवान की कथा, मैं बार बार इस बात को बोलती हूँ, भगवान की कथा यही हमारे जीवन में नहीं मिलता है। भगवान की कथा बहुत कठिन तपस्या के
आपसे प्रश्न करना चाहती हूँ। हे भोलेनाथ, मैं आपसे पहले भी जब मैं सती के रूप में थी, सती के शरीर में थी, उस समय भी मैं आपसे प्रश्न किया था, लेकिन वो उस समय मैं आपसे विवाद करती थी। आज मैं आपसे संवाद करूंगी। आज मैं कुछ जानना चाहती हूँ, जानने की इच्छा रखते हुए मैं आपके पास आई हूँ। भोलेनाथ ने कहा, पार्वती बोलो, क्या बात है? पार्वती मैया कहती है कि अभी कोई व्यक्ति कल्प वृक्ष के नीचे रहता हो, कल्प वृक्ष अर्थात जैसी भी कामना मन में हो तत्क्षण पूर्ण होता है। तो अभी कोई व्यक्ति कल्प वृक्ष के नीचे रहकर भी गरीब है तो दो ही कारण हो सकता है, या तो उसे कल्प वृक्ष की जानकारी नहीं है, वह कल्प वृक्ष की जानकारी नहीं रखता हो, उसको हो सकता है कि यह कल्प वृक्ष वांछित फल देता है, उसको जानकारी नहीं हो, तभी आदमी गरीब है। तो कहा, कहने का मतलब क्या है? भोलेनाथ पूछते, क्या पूछना चाहती हो? बोलो। पार्वती मैया कहती है, भोलेनाथ प्रश्न तो वही है, प्रश्न तो वही है जो सती के रूप में मैंने किया था। राम कौन है? राम कौन है मुझे बताइए, मैं उस राम के बारे में जानना चाहती हूँ। राम कौन है? एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विविध संसारा, नारी विरह दुख लहे हुआ पारा, भयहु रोष रंग रावण मारा। क्या वही राम है जिसे आप अपने हृदय में धारण किए हो? वही राम है जो ऋषि मुनि निद्राओं में बैठकर जिनका जाप करते हैं, अध्ययन करते हैं, अथवा दशरथ नंदन राम कोई और है और वह परमात्मा राम कोई और है? हे भोलेनाथ, हमें एक एक प्रश्न का जवाब दीजिए, एक एक चीज हमें बढ़िया से समझाइए। राम कौन है? यदि राम है जो निराकार है तो वह साकार कैसे हो जाते हैं? जो निर्गुण है वह सगुण रूप में क्यों आ जाते हैं? या अधम शरीर को क्यों धारण करते हैं? उन्हें सुधरा धाम पर जन्म क्यों लेना पड़ता है? हे प्रभु हमें बताएं। प्रथम सोचार और फिर मन में विचार करते हैं भोलेनाथ। पार्वती ने तो बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। अभी मैं भगवान के ध्यान में डूब जाऊंगा, अभी मेरी समाधि लग जाएगी, तो जगत कल्याण के लिए जो इन्होंने प्रश्न किया है उस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा। पुनः अपने मन को बाहर करते हैं और पार्वती से कहते हैं कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, मैया पार्वती को भोलेनाथ कहते हैं, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। क्यों? क्योंकि पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, जो भगवान की कथा को तुमने पूछा है, भगवान की कथा को जानने की इच्छा की है। आज हमारे मुख से कथा रूपी गंगा का प्रवहन कराने का प्रयास किया है। एक वह गंगा है से निकलती है
बहुत अच्छा कि अभी सविता मिश्रा जी मानस का जोरदार ताली होना चाहिए। बोले श्याम रामचंद्र की, श्री व्यासी महाराज की, श्री व्यासी महाराज की, बाबा वैकुंठदासी महाराज की, बाबा वैकुंठदासी महाराज की। एक हमारे परम मित्र श्री नंदलाल शास्त्री जी महाराज मंच में विराजमान। और सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम, सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम, सीताराम राजा राम राजा राम, सीताराम सीताराम राजा राम राजा राम, सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम, सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम, सीताराम सीताराम। सभी को ताली बजाकर प्रेम से आनंद लेंगे।
सुखा तीन जग मारे नवन सुखा भगवान किनको किनको हाथ दिए वो उठाइए। लगता है यहाँ सबको हाथ में क्या उठाइए सभी को एक साथ और सभी को एक साथ ताली बजाएंगे और मस्ती में मधुरे मधुरे सभी को ताली बजाएंगे क्योंकि बाग में माली का, ससुराल में साली का, झगड़े में गाली का, खाने में थाली का, जो भी स्थान ऊंचा होता है सत्संग में ताली का। सभी को ऐसे काम नहीं चलेगा। कई दिन से खाना पीना नहीं खाया। तो शेषानाग के ऊपर क्यों पड़ी? शेषानाग बोला मैं सबसे बड़ा, तो शंकर के गले में क्यों पड़ा? शंकर बोले हम सबसे बड़ा, तो कैलाश पर्वत पर क्यों पड़ा? कैलाश बोला हम सबसे बड़ा, तो रावण के हाथ में क्यों पड़ा? रावण बोला मैं सबसे बड़ा, तो राम के बाणों से क्यों मरा? और राम बोले मैं सबसे बड़ा, तो हनुमान के हृदय में क्यों पड़ा? हनुमान जी जैसा कोई भी नहीं है बंधु। आज कलयुग में सिद्ध देवता उनके जैसा कोई नहीं, क्योंकि शीश पे अहीस ने तो जगदीश धारी धर, कर पर भूधर उड़े आसमान हो, सेवक हो संदेशक की राम की महान की तू, कष्ट वक्त भक्त का भी करते कल्याण हो, अर्चना आराधना के अनोखे हो देव तुम, सब जाति मानती है ऐसे दयावान हो, घर घर पूजे जाते हैं चित्र भी पवित्र मान, और कोई ग्राम नहीं जहां न हनुमान हो। बंधुओं, कोई ऐसा ग्राम नहीं जहां पे हनुमान जी की मूर्ति नहीं है। और भगवान की कथा में तो कथा के अध्यक्ष श्री हनुमंत लाल जी महाराज हैं, जिनकी उपस्थिति भोले शंकर के अवतार
आदरणीय संत समाज, कथा को सुनाता हूँ, जिस कथा को सुनाने के बाद आपके मन में श्री राम जी के प्रति जो शंका है, यह शंका दूर हो जाए। तो बोले वो कथा जिससे शंका दूर हो जाए, हे प्रभु कथा सुनाने की कृपा कर। तब आप सब सुन रहे थे कि एक बार त्रेता युग माही और शंभु गयो कुंभज ऋषि पाही, संग सती जगजननी भवानी, पूजहि ऋषि अखिलेश्वर जानी। कल आप सब यहाँ ये कथा सुने कि भोलेनाथ के मन में इच्छा हुई कि भगवान की कथा सुनने को चले और संग में ले लिए जगजननी भवानी माता सती को और लेकर के साथ में चल दिए कि चला जाए भगवान की कथा को सुनने के लिए। भगवान की कथा को सुनने के लिए भोलेनाथ कैलाश पर्वत से उतर करके नीचे आए। जो व्यक्ति अभिमानी होता है, अकड़ के चलता है, वो अपने जिंदगी में अपने अभिमान को नीचे करके जब नीचे आ जाएगा ना, तो भगवान की कथा उसे बहुत प्यारी लगेगी। तो भगवान की कथा को सुनने के लिए भोलेनाथ और माता सती आए पृथ्वी लोक पर और आकर के कुंभज ऋषि अगस्त ऋषि के यहाँ गए और जाकर के बोले कि प्रभु हमें भगवान की कथा सुना दीजिए। भोलेनाथ ने कहा कि भगवान की कथा आपको हम क्या, उन्होंने कहा अगस्त मुनि ने कि प्रभु भोलेनाथ आपके सामने मैं भगवान की कथा क्या बात सकता हूँ। तीनों लोग 14 भुवन में श्री राम का भक्त भोलेनाथ से बढ़कर के आज तक कोई भी नहीं है, इसलिए प्रभु हम आपको कथा नहीं सुना सकते हैं। भोलेनाथ ने कहा कि कथा बोलने से ज्यादा सुनने में आनंद आता है, और सुनने में भी, और यदि पक्का श्रोता बन करके भोलेनाथ बैठ जाते हैं ना, तो भोलेनाथ श्री राम जी की कथा में एकदम मस्त हो जाते हैं। उन्होंने कहा नहीं, जो कथा सुनने में फल की प्राप्ति है वो कथा कहने में नहीं। आज आप लोग हमको कहाँ बैठाए हैं? चौकी पर। तो हम हो गए चौकीदार, और आप लोग कहाँ बैठे हैं? जमीन पर। तो आप लोग हो गए जमींदार, हो गए आप लोग जमींदार हो गए। चौकीदार का काम है जमींदार को जगा के रखना, पहरा देना कि जागते रहो नहीं तो चोरी हो जाएगी। तो धर्म की चोरी हो रही हो और जिस जगह पे समस्या बढ़ जाए उस जगह पर चौकीदार, भगवान हम लोगों को चौकीदार बना करके भेजे हैं कि जगा करके धर्म का अलख जगा करके और सारे लोगों को मस्त कर दो। बंधुओं, भगवान की इस प्यारी कथा में, मंगलमयी कथा में राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो, कहत सुनते आए, कहत सुनते आए, अति मिलानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो,
रघुकुल के उजियारे, रघुकुल के उजियारे। अहो भाग्य, आज इस व्यास गादी का अहो भाग्य है। हमारे कोरोना लोकसभा क्षेत्र के सांसद महोदय हमारी पंडित जी आपके सामने बनाए हुए हैं, और मैं आग्रह करूंगा कि 2 शब्द ये खास माध्यम है। जोरदार तालियों के साथ सभी को स्वागत करें। इस अधिकारी और सदस्यगण, यज्ञ के पूज्य यज्ञाचार्य जी महाराज, सभी पूज्य आचार्यगण, आप सबको सत्संग का आनंद देने के लिए आए हुए हमारे अति आदरणीय पूज्य सभी विद्वानगण, प्रवचनकर्ता, यहाँ उपस्थित हमारी पूज्य माताओं बहनों, किसान भाइयों, नौजवान साथियों, और इस यज्ञ को पूर्ण करने में लगे आसपास के सभी ग्रामीण भाई गए। सबसे पहले मैं व्यासपीठ को प्रणाम करता हूं, साथ ही सभी आए हुए आचार्यों और संत गणों को मैं अपना प्रणाम उनके चरणों में अर्पित करता हूं। बहुत सौभाग्य होता है जब कहीं यज्ञ भगवान का आह्वान होता है। आज आपके गांव में यज्ञ भगवान साक्षात विराजमान कर रहे हैं। कई जन्मों के पुण्य के बाद आदमी को यह मौका मिलता है कि वह यज्ञ करने जैसा सौभाग्य प्राप्त करे, क्योंकि यज्ञ ही जस का एक यज्ञ और जस दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। एक तरह से एक सिक्का का 2 पहलू है। जो गांव, जो समाज, जो लोग यज्ञ करता है वो जशस्वी होता ही होता है। जस की खोज कहीं बाजार में नहीं किया जा सकता। जस का खोज करने के लिए इसी प्रकार के सत्कर्म करने पड़ते हैं। आप सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप सबने इतना पवित्र कार्य अपने गांव के इस पवित्र भूमि में किया। इस यज्ञ को आयोजित करने के लिए मैं इस गांव के तमाम नर नारी को भी अपना प्रणाम अर्पित करता हूं। आप सबको मैं अभिनंदन करता हूं, आपको साधुवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। मैं कई बार यहां से गुजर रहा था, उन नौजवानों को देखता था, यज्ञ की तैयारी में सब लगे थे। इच्छा थी कि यज्ञ के दिन आपके बीच में जरूर आने का प्रयास करूंगा। आज भगवान की कृपा हुई कि मैं आपके बीच में आने का मुझे मौका मिला। ये भी भगवत कृपा था। भगवत कृपा हुई इसीलिए आप लोग यज्ञ करिए, और भगवत कृपा हुई इसलिए मुझे यज्ञ में आने का मौका मिला, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं ये सभी के भाग्य में लिखा नहीं होता। कितने ही गांव हैं जहां कई पीढ़ी गुजर जाता है, दादा परदादा के जमाने में भी यज्ञ नहीं हुआ और आज भी यज्ञ नहीं हुआ। कई ऐसा गांव है जहां पर पता चलेगा पिछले 50 वर्षों में, 100 वर्षों में कोई यज्ञ नहीं हुआ, कोई इस प्रकार का सत्संग नहीं हुआ जहां भगवत वाणी, भगवत की कथा हो। और मैं खास करके अपनी माताओं, बहनों और भाइयों को कहना चाहूंगा कि आप तो जानते हैं मैं कॉलेज में पढ़ाता था, आज भी पढ़ाता हूं।
20 वर्षों तक कॉलेज में पढ़ाया, आईए बीए पास कराया। लेकिन माताओं और बहनों और मेरे भाइयों, पहला क्लास से लेके एमए क्लास तक पढ़ाने के बाद भी हमने कोई ऐसा पाठ नहीं पढ़ाया और न कोई पाठ पढ़ने का मौका मिला जिसमें समाज का ज्ञान मिले, धर्म कर्म का ज्ञान मिले, भाई भाई के प्रेम का कोई प्रसंग मिले, सास पुतोह के संबंधों का कोई प्रसंग मिले, पितृभक्ति का कोई प्रसंग मिले, मातृभक्ति का कोई प्रसंग मिले, ग्रामीण मर्यादाओं की रक्षा कैसे किया जाए इसका कोई प्रसंग, कोई कथा, कोई पाठ। आईए बीए में पढ़ाई नहीं होती, स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती। इसकी पढ़ाई यदि कहीं होती है तो इस रामायण और गीता में होती है। इसकी पढ़ाई कोई मास्टर साहब यहाँ भवानी बाबू बैठे हुए हैं, हमारे बड़े भाई हैं, मेरे अग्रज हैं, मैं इनका बराबर आदर करता हूं, लेकिन इन्होंने भी ये रिटायर कर गए, कभी कोई भ्रातृ प्रेम की कहानी कथा या कोई पाठ पढ़ाए नहीं होंगे अपने बच्चों को। भाई भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए, इसके लिए भरत का प्रसंग सुनने के लिए रामायण में जाना ही पड़ता है। पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए राजपाट छोड़ा जा सकता है, यह जानने के लिए रामायण में राम की कथा सुननी पड़ेगी। 20 से गांव की रक्षा करने के लिए काले नाग को नाथने की कथा कृष्ण की सुननी पड़ेगी। या तताई कंस का नाश बाल्यावस्था में भी करने की क्षमता, माखन चुरा के खा करके बल का उपार्जन करके और कृष्ण किस प्रकार अपने को मजबूत के ये कथा यदि सुनना है तो गीता रामायण महाभारत में ही जाना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि ये सत्संग वो पाठ पढ़ाता है जो हम कहीं नहीं पढ़ते। आज हमारा परिवार टूट रहा है, हमारा समाज टूट रहा है। एक हमने गांव में कहावत है पहले कि कम पढ़लक घर छोड़लक, गम पढ़लक घर छोड़लक, ज्यादा पढ़लक घर छोड़लक। जो ज्यादा लड़का पढ़ा लिखा कीजिए वो जो गांव छोड़ता है माँ बाप भी छूटते हैं। अभी एक कहानी में आपकी आज्ञा हो तो कहानी एक घटना सुनाना चाहता हूं। माताओं बहनों और भाइयों, एक दिल्ली में एक लड़का, एक माँ और पिता थे, उनके एक ही संतान। उसको जीवन भर की कमाई से बड़ा इंजीनियर बनाया, शादी कराया। उसके बाद में उसको नौकरी मिल गई इंग्लैंड में। बोला माँ हमको बहुत बढ़िया नौकरी मिला, इसमें इतना पैसा मिलेगा, हम जा रहे हैं इंग्लैंड। माँ भी सोची मेरे बेटे को इतना पैसा मिलेगा, इतना बढ़िया नौकरी मिला, कहा बेटा चले जा। बोला माँ तू कैसे रहेगी? बोला बेटा जैसे रहना होगा, क्योंकि माँ तो बेटे के लिए त्याग करती है। बोला बेटा मैं रह लूंगा, तू चला जा। चला गया। जाने के बाद पिताजी का देहांत हो गया था। उसी समय अकेली माँ थी। दिल्ली में एक फ्लैट लेकर के वो रहता था। फ्लैट मतलब एक एक घरा में 10 घर रहे, एक घरा में रहो ले वो मैया और बेटवा। वो रोज फोन करता था इंग्लैंड से मैया को कि माँ कैसी हो? रोज कहती थी अच्छा है बेटा, पैसा भेज देता था। 4 महीना 6 महीना गुजरने के बाद एक दिन फोन किया, फोन का घंटी बजा, मां फोन नहीं उठाई। सोचा कि स्नान कर रही होगी, पूजा कर रही होगी, कहीं बाजार गई होगी। फिर दूसरे दिन किया, फिर नहीं उठाई। तीसरे दिन किया, फिर नहीं उठाई। 15-20 दिन के बाद फोन बजना बंद हो गया, इसलिए कि फोन का शायद पैसा नहीं किया दिया था। वो सोचा कि शायद मेरा घर का फोन खराब हो गया, माँ अकेली है, फोन बनवा नहीं पा रही है, इसलिए बात नहीं होता है। साल भर के बाद वो इंग्लैंड से जब दिल्ली आया तो माताओं बहनों और भाइयों वो सीधे गाड़ी करके, ये सच्ची घटना मैं बता रहा हूं, अभी 4 महीने पहले की घटना ही है। लड़का सीधे अपना वो कॉम्प्लेक्स गया, वहां पर अपना घर खोला, क्वार्टर खोला तो देखा अंदर से बंद है।
अगल बगल वो पूछे भाई मेरी माँ को देखे हो? बोला नहीं, अब तो कभी रहती थी, अब तो रहती नहीं है। घबरा गया, अरे मेरी माँ क्या हो गई? दरवाजा तोड़ा तो देखा कि माँ का लाश सारा मांस सूख चुका था, चमड़ा तक सूख चुका था, नरकंकाल बचा हुआ था। आप पता करिए, सोचिए कि कहां जा रहा है जमाना। हम दुनिया में सुख और संपत्ति प्राप्त करने के लिए कहां कहां दौड़ रहे हैं, लेकिन जहां से हमें प्यार मिला, जिस मिट्टी से जन्म लेकर के हम बड़े हुए, जिस कोख से जन्म लेकर हम बड़े होते हैं, माता पिता भूल जाते हैं, भाई बंधु पूज जाते हैं। तो यदि मिट्टी का प्यार सीखना है तो रावण का मारने के बाद सब लोगों ने कहा रामचंद्र को कि हे राम, आप यही लंका का राजा बन जाइए, ये सोना का लंका है, अयोध्या से बढ़िया है। अयोध्या लंका है, अयोध्या सोना का नहीं है, लंका सोने का है। सोने का लंका का आप राजा बनिए। विभीषण ने भी कहा महाराज आप ही राजा बन जाइए। ये राम ने क्या कहा? राम ने कहा कि मुझे मिट्टी वाला अयोध्या तो प्यारा है, स्वर्णमयी लंका न चाहिए मुझे। आज ये समाज का प्रेम, परिवार का प्रेम, देश का प्रेम, गांव का प्यार, ये सीखना हो तो अपने महापुरुष को सीखना चाहिए। भगवान, कुछ लोग कहते हैं भगवान नहीं मानेंगे, मत मानो, लेकिन राम का आदर्श तो मानोगे, कृष्ण का आदर्श तो मानोगे, महादेव का आदर्श तो मानोगे। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देवता भगवान महादेव, जिसके सामने काल भी थर थर कांपता है, महाकाल। कौन? भगवान शिव। यानी जो चाहे वो कुछ भी कर ले, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में कहीं रहने के लिए एक तो कुटिया भी नहीं बनाया। कहा यहां जनता जनार्दन तुम मौज करो, सुख से रहो, हम चले हज मानसरोवर में जाकर रहेंगे। त्याग और तपस्या के बल पर ही आदमी बड़ा बन सकता है, यशस्वी बन सकता है। पूरे जीवन में दुनिया को कल्याण करने वाले हम लोग गांव में कीर्तन गाते हैं, अपने भिखारी भोला दूसरा लेता नहीं। मैं ये नहीं कहता कि आप दान करते रहे, लेकिन अभी जिस प्रकार से पैसे का लोभ से हमारा संस्कार गिर रहा है, मेरा चरित्र गिर रहा है, उससे खास करके मैं अपने नौजवान भाइयों को कहूंगा बचो। जीवन में जो ममता है, प्यार है, प्रेम है, उसको त्याग करके पैसे से खरीद नहीं सकते। पैसे से सामान खरीदा जा सकता है। नर्स कभी मां नहीं होती, नर्स बढ़िया करती है। डॉक्टर ने इलाज होता, बच्चा बीमार होता है तो मैया लेके जाए डॉक्टर निया खिले डॉक्टर के पास, लेकिन डॉक्टरनी मां नहीं हो सकती। जब डॉक्टरनी देखती है तब भी बच्चा रोते रहता है तो डॉक्टरनी भी कहती है मैया से, मैया को कि अपना छतिया में लगा लो तब बचवा चुप होगा, मेरे दवैया से नहीं चुप होगा। ये भाव, ये ममता, इसी को सत्संग से आप सब प्राप्त करें। मैं कुछ समय लिया, आपसे मैं क्षमा चाहूंगा पीठ हमारे व्यासपीठ के महाराज से, लेकिन मैं आप सबका बहुत ही आभारी हूं। आप सब मेरे गांव के लोगों को, ये सब मेरे गांव के लोग हैं, आप जिस प्रकार का सत्संग दे रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि इस गांव में आने वाले दिनों में और भी भाईचारे की भावना बढ़ेगी, समृद्धि बढ़ेगी। क्योंकि माताओं, बहनों और भाइयों, ये सृष्टि पंच तत्व से बना है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये 5 चीजों से यही संसार चलता है। और ये सारों 5 चीजों में जब संतुलन बिगड़ता है तो उसको खुराकी चाहिए। गाछ लगो है गांव में, तो गाछा के पानी चाहिए, खाद चाहिए। दुनिया बदलती भगवान, तो दुनिया सही तरीके से चले उसको भी खाद पानी चाहिए। वो खाद पानी कहां मिलेगा? यज्ञ कुंड के हवन से मिलेगा। यही है यज्ञ। इसी यज्ञ भगवान के आह्वान और उनके हवन से
जो तत्व निकलता है उससे पंच तत्व का निर्माण होता है और उससे सृष्टि और ब्रह्मांड संतुलित होता है और उसी से संसार व्यवस्थित चल सकता है। और यदि यह नहीं हुआ तो कुविचार आएगा, वे विचार आएगा, पथभ्रष्ट होंगे लोग। इसलिए आप सबने बहुत बड़ा काम किया। इस धरती को, इस आसपास के लोगों को आपने एक पवित्र वातावरण देने का काम किया। इसलिए पुनः एक बार आप सभी बंधुओं को और माताओं को मेरा प्रणाम, आचार्यगण को प्रणाम, हमारे प्रवचनकर्ता जो आदरणीय सब विद्वान सब आए हैं उनको प्रणाम। आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए आप सबको और मेरी बात सुने इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। पूछ रहे हैं कि कहाँ मेरी सीता है, कहाँ गई है छोड़कर मुझे सिया सुखधाम, कहाँ गई है छोड़कर मुझे सिया सुखधाम। वृक्ष बोलो देखे कि राम जी माता सीता को खोज रहे, सबसे पूछ रहे हैं कहाँ गई छोड़ के मुझे सिया सुखदाम। वृक्षो बोलो तो सही पूछ रहा है राम, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। बर नहीं पास मनोज धनुहंसा गज के हेरी नित सुनत प्रशंसा। भगवान राम सबसे पूछ रहे हैं और दर बदर की ठोकर खा रहे हैं। हे मृगो मार्ग तुम बतलाओ, मेरी मृग नैनी कहाँ गई, कोकिले कूक कर बतलाओ, मेरे कोकिल बैनी कहाँ गई। बन के वृक्षों तुम बोलो, मेरी सीता रानी कहाँ गई, बन की लताओं बतलाओ, मेरी सीता रानी कहाँ गई। दर बदर की ठोकर खा रहे हैं। भोलेनाथ वहीं से देखे और देख करके प्रणाम किए और कहे कि बाह लीलाधारी, अरे असली सीता को आपने तो अग्निदेव को दे दिया और नकली सीता का हरण हुआ, फिर भी आप दर बदर की ठोकर खा रहे हैं। गजब के हैं आप लीलाधारी, आपकी कृपा अगम अपार है, आपने तो गजब कर दिया। और वहीं से वो प्रणाम किए। हे शंकर का लीजिए, को
किया, प्रणाम करके बोले कि धन्य है आप लीलाधारी। माता सती को आश्चर्य लगा कि देवादिदेव महादेव हैं, तीनों लोग 14 भुवन में इनकी पूजा होती है, लेकिन भोलेनाथ प्रणाम कर रहे हैं एक क्षत्रिय को। आप उनको ये उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बोल रहे हैं, जो राजा दशरथ जी के ज्येष्ठ सुपुत्र हैं, जो क्षत्रिय हैं, उनको ये प्रणाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भोलेनाथ आप क्यों इनको प्रणाम कर रहे हैं? प्रणाम कर रहे हैं ये ठीक नहीं लग रहा है। दुनिया आपको प्रणाम करती है, लेकिन आप उनको प्रणाम कर रहे हैं। भोलेनाथ सभी कोई अपने अपने जगह पर बैठ जाएंगे और एक बात ध्यान रखिएगा समिति वाले, कोई भी अभी प्रसाद का वितरण नहीं करेंगे जब तक कथा संपन्न नहीं होती है। बहुत लोग तो कथा सुनने आते हैं और बहुत लोग खिचड़ी खाने आते हैं, वो ध्यान लगाए रहते, इसलिए खिचड़ी पर कंट्रोल कीजिए, सब खिचड़ी हो जाएगा, कथा हम यहीं पे बंद कर देंगे। इसलिए अभी सबसे पहले आप सब जो है प्रसाद वितरण करना बंद कीजिए। जब कथा संपन्न नहीं हुई, आरती नहीं हुई, तब तक आप प्रसाद कैसे बांटना चालू कर दें? बंद कीजिए, आधा घंटा ज्यादा नहीं, क्योंकि मन आप लोग का बड़ा दौड़ता है। कथा में बैठे बैठे एक गए तो सब पीछे से भाग गए, देखते देखते सब अपने घर को रवाना हो गए। कोई बात नहीं, भगवान की कथा भगवान स्वयं सुनते हैं, और हम सब टूटे फूटे शब्दों में बोलने वाले ठाकुर जी से बार बार प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमसे जो भी गलतियां हो उसे क्षमा करके हमारी कथा को थोड़ा थोड़ा स्वीकार जरूर कीजिएगा। बंधुओं, तो भगवान की कृपा, भोलेनाथ ने कहा कि रे सती तुमको क्या लगा? ये देखिए हमारे परम के प्रथम पुजारी जी श्री कपूरनाथ पांडे जी, जो हमारे पिताजी हैं, इनके भोलेनाथ सब दृश्य जय सिया राम, सिया राम, सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, सिया राम, जय जय राम, जय सिया राम, सिया राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम,
Thank you.